हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 32 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे या अगर आपको इस एक्सरसाइज की नोट्स चाहिए तो सारे लिंक्स जो है ना वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 से आगे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करना सीखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हमको देखना है बीच वाले नंबर को किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जो हो जाता है हमारे पास 40। ठीक है, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। यानी बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करके लिखना है कि जब हम लोग प्लस माइनस करें तो 13 ही आए और मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए। तो यहाँ पर हमको आंसर दिख ही रहा है साफ साफ कि 8 और 5 में ही इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं 8 और 5 में स्प्लिट करेंगे तो 8 और 5 13 भी हो जाता है और उसका मल्टीप्लाई तो 40 होता ही है। तो बस इसको आप लोग लिखो इस तरीके से 5x² प्लस में 5x प्लस में 8x। तो ये 5 और 8 मिलकर 13 हो जाएगा और 5 8 जा 40 हो जाएगा। प्लस में 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5 और x दोनों कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। एक x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 5x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा। इन दोनों में से हमें 8 कॉमन मिल रहा है तो 8 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ भी x प्लस 1 हो जाएगा। इक्वल के साइड में 0, तो x प्लस 1 दो बार आ गया तो उसको आप लोग कॉमन ले लो। बच जाएगा हमारे पास 5x प्लस में 8, ये वाला 5x और ये प्लस वाला 8 इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा x प्लस 1 वो इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया। और उसी तरीके से अगर 5x प्लस 8 इक्वल है 0 के तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इधर जाकर के -8 हो जाएगा और 5 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इससे मुझसे क्वेश्चन जो है ना अपने फ्रैक्शन वाले या रूट वाले वो सब आपने पिछले वीडियोज़ में पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमको पहले से √2 दे दिया है ताकि आप थोड़ा सा डर जाओ, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक और काम आसान कर दिया है। यहाँ पर x है और हमारे पास 2 टर्म है, इसका मतलब पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का 1 से करेंगे तो 1x हो जाएगा और x का √2 से करेंगे तो √2x हो जाएगा। प्लस में जो √2 है वो हो ही गया, इक्वल को साइड में 0 है। यानी कि बीच वाला टर्म हमारा पहले से ही स्प्लिट है। इसमें हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, मतलब कॉमन बोल रहा हूँ, इसमें क्या स्प्लिट किया जाए वो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से हमारे पास x वाला जो है वो 2 पार्ट में है। तो डायरेक्ट आप लोग क्या करो, कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, √2 मिल रहा है तो यहाँ पर भी x बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर कितना आता है और यहाँ भी 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा। तो हमारा x प्लस 1 एक पार्ट मिल गया और दूसरा हमारा x प्लस में √2 हो गया। इक्वल टू 0 कर दो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 हो जाएगा। और उसी तरीके से x प्लस √2 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू हमारा -√2 हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा हमारा 34th क्वेश्चन, जहाँ पर हमें बीच में 6 दिया हुआ है। ये 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा। यानी कि 6 को इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर 6 है, मल्टीप्लाई करने पर 9 है। तो क्या कर सकते हैं, 3 और 3 कर सकते हैं। 3 + 3 6 भी होता है और 3 3 9 भी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस में 3x एंड प्लस में 3x, तो 3 3 6x हो जाएगा। प्लस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर से हमने 3x बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा, एक 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, और एक x भी बच जाएगा, क्योंकि हमने 2 में से एक x बाहर निकाला था। पूरा 3x हमने यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हम लोग को 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3x 1 जा 3x होता है। अब इन दोनों पार्ट में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 तो कॉमन होगा ही। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर हमारा 3x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0, क्योंकि हम जानते हैं 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास देखो 3x प्लस 1 आ गया, तो इसको आप उतार लो 3x प्लस 1। साथ ही साथ इधर भी हमारे पास देखो 3x और प्लस में 1 ही आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो फैक्टर होगा दोनों में सेम ही निकलेगा। अगर हम लिखेंगे कि 3x प्लस 1 अगर इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू जो होगा वो -1 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से लिख लेना है, तो x का जो वैल्यू होगा वो दोनों इसमें सेम होगा, यानी कि -1/3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 दिया हुआ है। 20 लेकर के आना है और मल्टीप्लाई करके 100 लाना है। तो 10 और 10 कर दो, 10 और 10 हमारा जब प्लस करते हैं तो 20 भी आता है और 10 10 जा 100 भी हो जाता है। तो जब प्रैक्टिस करोगे आप बहुत सारे क्वेश्चन करना, तो ये सब नंबर आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर -10x और -10x कर देता हूँ, क्योंकि आंसर माइनस में लाना है, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और आंसर माइनस में भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो 10 कॉमन दिख रहा है, साथ ही दोनों के पास x भी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 10 और x बच जाएगा, क्योंकि 10x का 10x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x² आएगा और यहाँ पर माइनस में 1 बचेगा। 10x का 1 से मल्टीप्लाई होकर के -10x आ जाएगा। इन दोनों में से आप लोग -1 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो -1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ही तो प्लस होता है। तो अब यहाँ भी 10x - 1 आ गया, तो 10x - 1 लिख लीजिए आप लोग। और इधर भी हमारे पास 10x - 1 ही आ रहा है, यानी कि इसमें भी हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो सेम टू सेम निकलेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10x - 1 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू हमारा -1 इधर जाकर के +1 हो जाएगा और 10 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दूसरा वाला भी आप ऐसे लिख सकते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है ये मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि फ्रैक्शन वाला आ गया है। फ्रैक्शन वाले में आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल नंबर तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 2 को अगर 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। 2 1 जा 2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 1/4 लाना है। बीच में जो हमारे पास 1 है उसको कुछ इस तरीके से लिखो कि सॉल्व करने पर तो 1 ही है, लेकिन नीचे में हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखो इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको 1/2 और प्लस में 1/2 कर दो। हम लोग जानते हैं 1/2 और 1/2 1 होता है, क्योंकि आधा और आधा मिलकर के पूरा बना लेता है। साथ ही हम लोग जानते हैं कि 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 1/4 भी हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो 2x² लिखेंगे, माइनस में हम लोग को आंसर लाना है, तो हम लोग यहाँ पर -1/2x लिख सकते हो। 1 लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि x/2 भी लिखोगे और फिर माइनस में हमारे पास x/2 लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये x यानी कि यहाँ पर 1 छुपा ही हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 हो जाएगा। 1/2 और 1/2 माइनस माइनस प्लस होकर के हमारा 1 बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। और फिर प्लस में 1/8 है इधर, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझते रहना आप लोग ध्यान से। इसको आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस टाइप से जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो प्रैक्टिस जरूरी होता है। अब भैया यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ भी हमारे पास x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस 2 को तो यहाँ पे कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसको कैसे लिया जाता है कॉमन, वो समझो। जब आप यहाँ से 2x को बाहर निकालोगे तो यहाँ तो x बचेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पर तो ऊपर में 1 बचेगा, क्योंकि x का 1 से मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा। नीचे में मैं कितना लिखूँ, 2 लिखूँ क्या, तो गलत हो जाएगा। देखो 2 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि 2 अगर मैंने बाहर निकाला है तो अंदर अगर हमारे पास 1/2 था तो इसका मतलब होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर 2 का जब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो कितना आ जाएगा, 2x का 1 से मल्टीप्लाई होकर के ऊपर में 2x आ जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा। जबकि अपने को तो x/2 लाना था ना, ये तो 2x/2 आ गया। तो नीचे में फिर कितना लिखा जाए, नीचे में हम लोग लिखेंगे इसका जस्ट डबल 4, क्योंकि हमारे पास जो भी जैसे नॉर्मल में ऊपर में क्या होता है कि कम होता चला जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में है तो वो बढ़ते चला जाता है कभी भी जब हम लोग कॉमन ले लेते हो। तो जैसे अगर नॉर्मल यहाँ पे ऊपर में 2 रहता तो हमारा यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं, लेकिन अब नीचे में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट डबल कर देंगे, 4 कर देंगे। अब आप लोग देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 2x का 1/4 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर x का 1 से मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो x/2 लाना है, इसके अंदर हमको यहाँ पर 1/4 लिखना पड़ेगा। तो 2x से 1/4 से मल्टीप्लाई करके x हमारे पास 2 निकल करके आएगा। इस तरीके से करना रहता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग को पहला वाला टर्म प्लस में लाना है, तो पहले तो माइनस की साइन को यहाँ से बाहर ले लो। अब हम लोग यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमको लेकर के आना है x। ठीक है, यहाँ पर x लेकर के आना है, तो यानी कि इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x बच जाए। यहाँ पर मेरे को x बचाना है, तो मेरे को देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x/2 है तो इसको मैं x × 1/2 लिख सकता हूँ। तो 1/2 को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास x बच जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं 1/2 बाहर निकाल देता हूँ। इस x/2 में से हमने 1/2 को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x बच गया। और फिर से यहाँ पर हमारे पास -1/4 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जाकर के माइनस का 1/8 आएगा, सॉरी प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। तो अब ये दो टर्म हमारे पास कॉमन मिल गया, तो लिख लो आप लोग x माइनस में 1/4 और दूसरा हमारे पास 2x माइनस में 1/2 हो गया। इक्वल के उस साइड में 0 है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे x माइनस 1/4 अगर इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू प्लस का 1/4 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर 2x माइनस में 1/2 इक्वल है 0 के, तो यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में नीचे 2 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में, इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से हमारा जो आंसर है वो सेम निकल करके आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसका भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर इसमें भी दिमाग खराब हो सकता है। यहाँ पर देखो 10x माइनस में 1/x दिया हुआ, इक्वल के साइड में 3 है। तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, स्क्वायर लगा होता है। यहाँ पर कहीं स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम लोग इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये 1 उतार दो, नीचे में x हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, कभी बीच हवा में लटकता है तो मैंने आपको सिखाया है ना, डिनोमिनेटर से इसका मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस कर दो। इक्वल के साइड में 3 है, तो यहाँ से अब ये बन जाएगा हमारा 10x स्क्वायर माइनस में 1, ये x इधर चला जाएगा 3 के पास, तो ये 3x बना लेगा इस तरीके से, क्योंकि इधर डिवाइड में तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3x इधर ले आओ तो हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर, ये 3x इधर आकर के माइनस का 3x माइनस में 1 इक्वल के उस साइड में कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो अब हमारा ये इक्वेशन बना, यानी पहले हमको इक्वेशन भी बनाना पड़ा, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 10 1 जा 10 होता है, तो 3 को कुछ इस तरीके से लिखो कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो अभी तक बहुत सारे हमने स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम लोग इसको 5 और 2 बना देते हैं। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 भी आ जाएगा और 5 2 जा 10 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस में 5x
प्लस में 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और बड़े नंबर माइनस की साइन लगेगी तभी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, इक्वल की उस साइड में 0 हो गया। इन दोनों में से 5 कॉमन मिल रहा है, साथ ही साथ x भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 5 2 10 होता है, और एक x भी बच जाएगा क्योंकि x मिलके x स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि पूरा पूरा हमने 5x बाहर निकाल दिया है। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 मिल ही रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो 2x - 1 दो बार आ गया, तो बस यहाँ पर लिख लो आप लोग 2x - 1, और फिर यहाँ पर हमारे पास 5x प्लस में 1 बच गया, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर हमारा 2x - 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा +1 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 इधर जाकर के +1, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर 5x + 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x का वैल्यू -1/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 जो होता है वो सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो तो दिया हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ऐसा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 1 है, तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, हमारा एक्स स्क्वायर है। 1 की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, सिंपल है बेचारा, वो बस काम करने आता है और चला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सबका एलसीएम एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है वो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम है तो हम लोग क्या जानते हैं, जो भी एलसीएम निकलता है उसका नीचे में डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, उस 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस की साइन लगा लो। एक्स के स्क्वायर को एक्स से डिवाइड देंगे तो हमारे पास एक एक्स बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो एक एक्स तो बच जाएगा, और उस एक एक्स का ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब एक्स के स्क्वायर को 1 से डिवाइड देंगे तो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर ही आएगा, और फिर उस एक्स स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर 0 के पास फेंक दो तो बेचारा इधर जाकर के 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो उसका खेल खत्म हो जाता है। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस में 5x और ये प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बीच में देखो 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग को 2 2 जा 4 बनाना है इसको। तो कैसे बना सकते हैं, 5 को हम लोग क्या लिखें कि 2 2 जा 4 हो जाए, और प्लस माइनस करने पर हमारे पास 5 ही है, तो 4 और 1 लिख सकते हैं। 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। इस तरीके से देखो 2x स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 1x, तो ये 4 और 1 5x हो जाएगा, और 4 1 जा 4 भी हो जाएगा, जो कि अपने को इन दोनों का मल्टीपल लाना था। तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा हमारे पास 2 और x दोनों, एक x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर से 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 आएगा और x आएगा। उसी तरीके से यहाँ से आप लोग -1 को कॉमन ले लो तो ये भी हमारा x - 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम लोग को x - 2 यहाँ पर था तो यहाँ पर भी तो वही लाना था, इसीलिए हमने माइनस वाला साइन कॉमन लिया। तो अब हमारे पास x - 2 हो गया एक टर्म कॉमन लेकर के, और दूसरा वाला 2x माइनस में 1 हो गया, इक्वल टू साइड में 0 है। तो अगर हमारे पास यहीं पर बना देता हूँ, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे फालतू में, x - 2 अगर इक्वल है 0 का तो x इक्वल टू प्लस वाला 2 हो जाएगा, या फिर अगर 2x है ना, ये वाला 2x - 1 इक्वल है 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू -1 इधर जाकर के +1 और 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/2 या फिर 2 जो होगा इसका रूट हो जाएगा। ये बन गया हमारा 38वां क्वेश्चन। तो फिर से एक नया टाइप से क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में ax माइनस में a स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में 0 है। हम क्या जानते हैं कि बीच वाला जो टर्म x के साथ जो भी नंबर रहता है, जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट जो भी कुछ रहे, उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि उसका वैल्यू भी चेंज ना हो, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर और यहाँ पर जो भी टर्म हमारे पास है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर a का स्क्वायर से करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम लोग को इसका मतलब इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि 2a स्क्वायर हमारा आ जाए। ओके, अब कैसे ला सकते हैं फिर 2a स्क्वायर, हमारे पास तो a है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2a का अगर मल्टीप्लाई a से करेंगे तो हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो सबको पता है। साथ ही साथ 2a में से अगर a को माइनस करते हैं अपन तो भी हमारा आंसर a आ जाएगा। तो हम लोग यही काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको 2a माइनस a करेंगे, लेकिन x जो है उसको भी ध्यान रखना है कि उसको लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर 5 और 2 करते थे तो हम लोग नंबर में भले फोकस करते थे लेकिन x को थोड़ी छोड़ते थे। अगर x को छोड़ दोगे तो हमारा तो पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो x को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 2x स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास 2a कर देता हूँ और माइनस में 2ax कर देता हूँ, यानी कि x उतारना ही पड़ेगा, और माइनस में ax कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग x को ध्यान मत दो, सिंपली ये देखो कि 2a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर भी आ जाएगा, 2a का स्क्वायर यानी कि, और 2a में से 1a माइनस होगा तो 1a आ जाएगा, और x तो रहेगा ही साथ में। फिर माइनस में हमारे पास a स्क्वायर है, इक्वल टू साइड में 0। एकदम ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे फिर मुश्किल क्वेश्चन इसी टाइप से आपके सामने और आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो 2 कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में x भी कॉमन दिख
दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर से एक x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास a बच जाएगा, क्योंकि 2 और x हमने बाहर निकाल दिया तो a बच गया। उस तरफ से यहाँ पर भी हम लोग को लेकर क्या आना है x प्लस a, तो हम लोग यहाँ पर से -a को बाहर निकाल देंगे तो x बच जाएगा और फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस का a हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और a मिल करके a का स्क्वायर होते हैं। तो हमारा बन गया x प्लस से a एक फैक्टर और दूसरा वाला 2x माइनस a, ये वाला 2x और माइनस में a उतर जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो अगर x प्लस a इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू होगा यहाँ से माइनस का a, और इसी तरीके से 2x माइनस में a इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस से इधर जाकर के प्लस का a और 2 इधर आकर के डिवाइड में, यानी a/2। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला दिमाग में अपना सॉल्व करते रहिए या फिर कॉपी में रफली सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपसे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगर पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पर छोटू धमाका था तो ये बड़ा धमाका है। इसमें हम लोग को लेकर के आना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 4, यानी कि यहाँ पर जो है इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि अपने को बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारा सॉल्व होने के बाद तो इतना आ जाए, 4a प्लस बी ए माइनस बी आ जाए, b यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। साथ ही जब हम लोग मल्टीप्लाई करें, सॉरी मतलब कि मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए और सॉल्व करें तो इतना ही रहना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि दिमाग लगाना है कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लाया है ना, तो क्या मैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर सकता हूँ क्या? तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, ठीक है, x हम लोग को रखना ही रखना है, ध्यान रखना है, जो पहला टर्म है उसमें भी x लगाओगे, दूसरे टर्म में भी x लगाओगे। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्लस में करता हूँ, मान लो एक बार पहले बार में आपसे भी हो सकता है नहीं गलती से हो जाए कहीं पर, मैं मान लो प्लस लगाता हूँ, प्लस में 2 और फिर a माइनस बी एक्स कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा 2 का a से मल्टीप्लाई होगा और x से मल्टीप्लाई होगा तो 2ax आ जाएगा। मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद 2 का b से और x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2bx आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 का a से और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ax इधर भी हो जाएगा, और 2 का माइनस b से होगा तो माइनस में 2bx हो जाएगा। तो अब अगर मैं सॉल्व करूँगा ना तो देखो प्लस 2bx और माइनस 2bx कैंसिल हो गया और 2ax और 2ax मिलकर 4ax बन गया। लेकिन हम लोग को 4bx लाना था, तो हम लोग चल तो सही रहे थे, बस थोड़ा सा एक गलती क्या की कि हमने जो प्लस का साइन लिया है अगर उसके बदले में माइनस का साइन लेता तो यहाँ पर जो मेरा b कट हो रहा है वो b कट ना होकर के a मेरा कैंसिल हो जाता है। समझ में आया मेरी बात? आप लोग चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे चेक करना है, फटाक से इसी चेक करना है कि हम लोग यहाँ पे लिखते अगर 2a प्लस बी और x में फिर माइनस अगर अपन 2a माइनस बी और x लिख देते तो यहाँ से मेरे पास तो सेम वही चीज़ होता है, 2ax हो जाता प्लस में 2bx हो जाता। लेकिन इधर ये हो जाता मेरा माइनस में 2 है तो माइनस 2a हो जाता और x से मल्टीप्लाई होकर के x उतर जाता, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में 2b हो जाता और फिर ये x उतर जाता। तो अब यहाँ देखो प्लस का 2ax और माइनस का 2x कैंसिल होकर के मेरा 2 और ये 2 मिलकर के टोटल 4bx बन जाएंगे। यानी कि इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से लिखने से हमारा ये फॉर्म में भी आ जाएगा। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हम लोग 2 अलग अलग कर दे रहे हैं तो 2 2 4 हो ही जाएगा हमारे पास, है ना। और यहाँ पर हमारे देखो ये माइनस में है तो एक्चुअल में हम लोग को -4 ही लेकर के आना है। तो यहाँ पर 2 2 हमारा -4 भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स हो जाएगा और फिर माइनस में 2 और फिर a माइनस बी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा जैसे कि हमने भी देखा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 और a प्लस बी ए माइनस बी हमारा आ जाएगा। x तो हम लोग को रखना ही है क्योंकि वो बीच वाले टर्म में रहता ही है। फिर माइनस में हमारे पास a स्क्वायर माइनस में हमारे पास b स्क्वायर इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। तो इतना सबसे ज़रूरी था। अगर ये पार्ट आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो वीडियो को यहाँ पर से पॉज करो और फिर से घुमा करके एक बार और वीडियो को देखो। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है भैया, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस में 2a प्लस बी एक्स, यानी कि हम लोग को इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा टर्म है देखो इधर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको भी उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो हमारा कॉमन वगैरह मिलेगा ना। तो यहाँ पर a माइनस बी एक्स इसको रहने दो, यहाँ पर माइनस की साइन के साथ इसको लिख दो आप लोग a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ से देखो आपका कॉमन निकलना शुरू होगा। तो पहले हम लोग के पास क्या क्या टर्म है, तो हमारे पास पहले ये दोनों है, यहाँ से यहाँ तक एक हमारे पास 2 कॉमन टर्म है, यानी कि इसमें से लोग कॉमन लेना है, और ये वाला एक पूरा का पूरा है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में चिपके हुए हैं ना, तो ये 1 हो गया और एक ये हो गया तो 2 हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 और x है, तो इसका मतलब कि दोनों में से मैं 2x को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 2x को कॉमन लूँगा तो इसमें से एक 2 और एक x बच जाएगा, 2 2 4 होता है और x स्क्वायर होता है, प्लस में यहाँ पर मेरा a प्लस बी बचेगा क्योंकि हमने क्या किया, इस 2 को भी बाहर ले लिया और इस x को भी बाहर ले लिया, तो a प्लस बी बचेगा हमारे पास। इसको मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे अलग अलग।
अब यहाँ पर से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, तो हम लोग को यहाँ पर फिर से 2x लेकर के आना है ना, अंदर में 2x लेकर के आना है, तो हम लोग इस ए बी जो है इसको हम लोग बाहर लेंगे, लेकिन माइनस की साइन के साथ बाहर लेंगे ताकि ये अंदर में 2x जो है वो प्लस वाला हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ए बी, ठीक है, सॉरी a माइनस बी, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बाहर निकाल लिए कॉमन, तो हमारे पास ये 2 बच जाएगा और ये वाला x बच जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होकर कितना आने वाला था और माइनस हमने लिया इसीलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और इधर हमारे पास अगर 2x आ गया तो इधर भी आपका प्लस में ये a प्लस बी ही आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे भैया, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, a माइनस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 टर्म मिल गए, तो आप लोग इसको लिख दीजिए कि 2x प्लस में a प्लस बी जो है वो हमारा एक टर्म हो गया, और दूसरे साइड हमारे पास दूसरा टर्म कौन है भैया, तो 2x माइनस में a माइनस बी, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। इसको भी स्क्वायर ही ब्रैकेट रखता हूँ, इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा 2x प्लस में a प्लस बी इक्वल टू अगर ये 0 है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो पहले मैं a प्लस बी को इधर ट्रांसफर करूँगा, तो इधर ये प्लस में इधर जाकर के हमारे माइनस में हो जाएंगे a प्लस बी इस तरीके से, और ये मेरा जो 2 है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा पहला टर्म निकल गया। दूसरे वाले में अगर हम इधर लिखें 2x माइनस में a माइनस बी है ना, यहाँ पर अगर ये इक्वल है 0 के, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस वाले a माइनस बी को इधर भेजेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि ये माइनस वाला बस प्लस में चेंज होगा, अंदर वाला चेंज कुछ नहीं करना है अपने को, और नीचे में हमारे पास ये जो 2 है आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके 2 फैक्टर निकालने हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, इसमें RS के में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपको प्रैक्टिस करवा के सिखाई देगा। जैसे बार बार रस्सी किसी पत्थर में भी चलाओगे ना, तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है उस रस्सी का, उसी तरीके से जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व होता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो में लोग इसी टाइप के और सॉल्व कर लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पर हमारे पास a के पावर में 4 और b के पावर में 4 दे दिया है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग a के पावर में 4 को मैं a का स्क्वायर कर दूँ और उसका कंप्लीट स्क्वायर कर दूँ, और b के पावर 4 को b का स्क्वायर करके उसका कंप्लीट स्क्वायर कर दूँ, तो ये मेरा a का स्क्वायर और ये मेरा b का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस में b, a के बदले में बस इस बार a का स्क्वायर हो जा रहा है और कुछ नहीं है, और उसी तरीके से a माइनस में b यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हो जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप लोगों को सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग इतना ही रखोगे तो भी ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास a स्क्वायर लेकर के आना है, और ये पहले से देखो माइनस में है। पिछले बार ये जो क्वेश्चन था हमारा ये प्लस में दिया हुआ था ना, पिछले बार हाँ प्लस में bx दिया हुआ था, तो इधर माइनस में है, इसका मतलब कि हम लोग सिंपली माइनस की साइन लगाएंगे, -2 करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 टर्म करना है अपने को। उसके बाद हमारे पास पहले हम लोग a स्क्वायर वाला कर लेते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला x के साथ, और फिर -2 लिख करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखना आपका इतना पक्का आ जाएगा। मैं आपको एक बार सॉल्व करके भी दिखाई देता हूँ तसल्ली के लिए। हमारे पास देखो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -2a स्क्वायर हो जाएगा। x को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ना, x से ध्यान नहीं रखते हैं, अपने को बस 4a का स्क्वायर लेकर के आना, ये ध्यान रखते हैं। उस तरीके से इनका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 का a स्क्वायर से होगा तो -2a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो -2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस मेरा प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी, और 4a स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को तो वही तो लाना था 4a स्क्वायर, बाकी x लिखता तो x भी आ जाता है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग करना है। पिछले वाला क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए रहते हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। इसीलिए आप लोग को एकदम एक एक क्वेश्चन करते जाना है। उसके बाद अब इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं पिछले बार की तरह, डायरेक्ट मैं यहाँ पर फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। a के पावर में 4 माइनस b के पावर में 4 है तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि इसको ऐसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद ऐसे लिखा जाएगा। इक्वल के उस साइड में यहाँ पे 0 है ना, ध्यान रखना, 0 इक्वल करके लिखना मत भूलना, मेरे पास जगह नहीं है बस। अब हम लोग आगे कॉमन ले सकते हैं भैया, तो यहाँ पर 2x और यहाँ भी 2x है, यानी 4 है तो 2 तो रहेगा ही, तो हम लोग यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर से एक 2x बच जाएगा पिछली बार की तरह, माइनस की साइन लगा लो क्योंकि माइनस की साइन है, 2 और x को हमने बाहर ले लिया है तो हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पर मेरी गंदी आदत है, मैं ना बार बार स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, इसको आप लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर से क्या लेकर के आना है, 2x लेकर के आना है ना ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा, और हम लोग ये माइनस की साइन के साथ बाहर निकालेंगे। तो माइनस में अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालते हो तो हमारे पास इधर अंदर में ये 2 बच जाएगा और यहाँ से एक x बच जाएगा। उसी तरीके से हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर फिर माइनस में हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये वाला तो हमने बाहर निकाल दिया है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। तो ये देखो सेम टू सेम टर्म मिल गया हमारे पास, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे पहले की तरह कि 2x माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये हो गया एक टर्म कॉमन, उसके बाद ये वाला उतार लो तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब हम लोग इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि 2x माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमारा इक्वल है 0 के, तो अगर यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड बाय में मेरा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 2x माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसको फिर से उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला माइनस बस प्लस हो गया बाहर में, अब ब्रैकेट इसको लगा सकते हो, और डिवाइड बाय में ये 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 41 भी सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है तो उसको अपलोड करने में भी और एडिट वगैरह करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मिलेंगे बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग बस अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इसी टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।